हेलो एवरीवन और सभी का स्वागत है इस क्लास में। सबसे पहले क्लास में ये बता दूं कि एवरेज की क्लास को हम ट्राई करेंगे 3 क्लास में पूरा सम अप कर दें, ज़्यादा क्लासेस इसमें नहीं लेंगे। टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात एक बार कर लेता हूं मैं, सो दैट आपको विजन हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। सबसे पहला एवरेज, डायरेक्ट आपका एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। दूसरा, एवरेज का यूज आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन में भी होता है और डीआई में बहुत ज़्यादा होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बार ग्राफ और इन वाली डीआईस में एवरेज का बहुत यूज होता है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, हमें बारीकी से समझना है। बट उससे पहले एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि एवरेज या औसत देखकर आपके दिमाग में क्या आता है। ठीक है, उसके बाद आगे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एवरेज का मतलब मैं आपको एकदम नई मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, मतलब जो आज तक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि एवरेज मतलब होगा कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे दिया है सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज दी हैं, ऑब्जर्वेशन जो है, अलग अलग वैल्यूज जो दी हैं, नंबर जो दिए हैं, वो सबका सम यानी टोटल, उन सबका जोड़ और डिवाइडेड बाई कितने थे वो, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ जो भी है, कितने थे। अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे, बट अभी आप इतना जानते हैं। पर हो अगर मैं आपका पूरा कंडीशनिंग चेंज कर दूं, मैं कहूं कि एवरेज का मतलब होता है सभी वैल्यूज को एक बराबर करना, उनके बीच ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब ऐसे बांटना आपस में ताकि वो बराबर हो जाए। एकदम बेसिक ऐसा समझाऊंगा, बिल्कुल कोई बच्चा भी देखेगा ना तो उसको समझ आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पेन्स हैं। ठीक है, ए के पास 4 पेन्स हैं, बी के पास 6 है, सी के पास 8 है। अब क्या हुआ कि ए को लगा बुरा, वो बोला भाई मेरे पास बहुत कम है। बी को भी थोड़ा बुरा लगा कि मेरे को भी चाहिए बराबर, सी से कम है मेरे पास। तो हम इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। सी समझदार बच्चा है, बी भी समझदार है, ए भी समझदार है, पर क्योंकि ए के पास कम है तो वो बांटने वाला नहीं है, वो लेगा ही। तो मैंने कहा सी को, भाई एक काम कर, तू एक अपना पेन जो है वो ए को दे दे। तो क्या किया इसने, अपना एक पेन यहां से ए को दिया। इसके बाद आपके पास ए के पास हो गया 5 पेन, बी के पास हो गया 6 और इसके पास 7। अभी भी बराबर नहीं हुआ, अभी भी बुरा लग रहा है। तो मैंने सी को बोला, भाई थोड़ा बड़प्पन दिखा, थोड़ा थोड़ा प्यार बांटो यार, तो एक और पेन इसको दे दे। अब जैसे ही इसने एक दिए, इसके पास भी 6 हो गया, इसके पास भी 6 हो गया और इसके पास भी 6 हो गया। तो अब जब मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन करके आपस में एक दूसरे से बांट कर मैंने बराबर कर दिया, तो यही जो नंबर आया है यही आपका इन तीनों का एवरेज है, औसत है। क्या है औसत? एवरेज 6। मतलब आपस में बांटने के बाद जो सेम वैल्यू मिलती है। अब 2 सेकंड के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, मैं ले लेता हूं कि एक के पास है 4 पेन्स, एक के पास है 6 पेन्स और एक के पास है 5 पेन्स। एक केस है। दूसरा केस ले लेता हूं मैं, ठीक है, ले लेता हूं 7 है, 6 है और 8 है। नहीं नहीं, ये इजी पड़ जाएगा, थोड़ा अलग कर लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, है ना, और इसको भी 5 मान लेते हैं, है ना, और इसको आप 8 ही रहने दो। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं पहले केस की बात करूं, तो अगर इससे मैंने इसको 1 दे दिया यहां पर, तो इसके पास 5 हो गया, इसके पास 5 हो गया, 5 हो गया और इसके पास 5, यानी एवरेज 5 है। इस केस में मैंने एक इसको दिया, तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। एक इसको दे दिया, तो फिर तीनों के पास 6 6 और 6 हो गया, तो एवरेज अब 6 है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे, अभी फॉर्मूला पे नहीं जाता, बस इतना समझो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पर अब यही रीडिस्ट्रीब्यूशन जो बांट रहे हैं वो 2 3 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, तब तो बढ़िया है। पर अगर बहुत सारे बच्चे हो जाए या बहुत सारे लोग हो जाए, फिर ऐसे मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। वहां आता है आपका एवरेज का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वहां पर आपका लगने वाला है। तो हम यहां पर एक और एग्जांपल, टोटल पेन्स 18 थे। अच्छा, ऊपर ऊपर का ही एक एक्सप्लेनेशन है। 18 पेन्स थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमें 6 पेन्स मिल गए सभी के पास, तो 6 आपका एवरेज औसत निकल के आया। अब यहां से डेफिनेशन और फॉर्मूला पे जाएंगे, क्योंकि बड़े नंबर्स पे और ज्यादा नंबर्स पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर इसको रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। एवरेज क्या है? द एवरेज ऑफ अ सेट, किसी भी एक समूह का औसत जो है, क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है, इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
एक एवरेज किसी भी समूह का, ग्रुप का एक एवरेज निकालने का क्या तरीका है कि उस ग्रुप के, उस समूह के सभी वैल्यूज को जोड़ दिया जाए और उसको डिवाइड किया जाए, मतलब भाग दिया जाए किससे, नंबर ऑफ वैल्यूज से, मतलब जितनी वैल्यूज थे, जितने नंबर्स थे उससे। एवरेज ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे एग्जांपल मैंने बोला एक वैल्यू है 6, एक है 5 और एक है 10, इसका एवरेज क्या होगा? तो आपने क्या किया, 1 2 3 वैल्यूज है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या निकल के आ गई, एवरेज अगर हम निकालें, सम ऑफ ऑल वैल्यूज 6 प्लस 5 प्लस 10, और नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है, एक है, 2 है और 3 है, तो 3, 21/3 इक्वल 7। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, एक इसको दे दोगे और 2 इसको दे दोगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, समझ गए? इस तरह से एवरेज आपका निकाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर ये मार्क्स हैं, किसी को 10 मार्क्स मिले, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 16, किसी को 18, ठीक है, तो एवरेज सभी नंबर का निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी नंबर्स का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है भाई, 5 वैल्यूज है, तो डिवाइड में 5 लिख दिया। इनको जोड़ो, ये हो गया 22, 36, 52, 70, तो आपका एवरेज आ जाएगा 14। ठीक है, नेट डेविएशन में सिखाऊंगा आपको, हालांकि वो बाद में ही है, एकदम से नहीं जाता, काफी सारी चीजें धीरे धीरे बस बने रहना, सीखते जाओगे। अब इसमें अगर मैं इसको बेसिक से करूं, हम लोग जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या उस तरह से चीजें आएंगी? देखो, सबसे ज्यादा है 18 के पास, अगर मैंने इसको 4 बढ़ा दिया तो इसको मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 14। अगर मैंने इसका इसका 2 माइनस किया और इसको दे दिया तो भी 14 हो गया और ये 14 है ही। तो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, रूल्स में हम जाएंगे, जब भी ना डिफरेंस दो नंबर्स के नंबर से आगे अगर उनका डिफरेंस सेम है, तो जो एवरेज होता है, औसत होता है, वो मिड वाली वैल्यू होती है। जैसे यहाँ 14 है तो 14 है। अब देखो एग्जाम्पल 2, आपको पता है क्या एवरेज होता है, इक्वल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर एवरेज दिया हुआ है ये वाली वैल्यू और नंबर ऑफ वैल्यूज दी है 5, तो सम ऑफ वैल्यूज क्या जाएंगी, 14 यहां रखोगे, डिवाइड में 5 रखोगे और सम ऑफ वैल्यूज यहां आएंगी। फॉर्मूले पे रखने पे आपको ऐसे दिख रहा है, तो सम ऑफ वैल्यूज आएंगी 70, ये हो गया 70। पर आपको इस तरह से रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि अगर एवरेज 14 है, 14 है और नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, मतलब 5 लोगों में बराबर तरीके से, एवरेज का मतलब क्या बोला था मैंने, बराबर बांटना। तो अगर 14 एवरेज है, मतलब हर 5 लोगों के पास हर 5 वैल्यू जो है वो 14 के बराबर है। मतलब मैंने ये बोला चलो कि 5 लोग हैं और उनका एवरेज मार्क्स जो है वो 14 है, मतलब हमने इस तरह से एवरेज निकाला कि सभी को 14 14 14 14 मिले। जैसे यहां पर सभी को 14 मिला, अगर आप इसका सम निकाल के देखोगे ना, तो आप 18 ये 12 इसको जोड़ो, 30 हो गया, ये 30 60 और ये 70 आ रहा है बिल्कुल। तो हुआ क्या, हमने ये समझा कि अगर एवरेज 14 दिया, उसका मतलब ये है कि सभी को 14 मिला है। अगर मैं बोलता हूँ 100 लोगों का ग्रुप है और उनका एवरेज मार्क्स जो है वो 10 है, मतलब अगर हम सबको 10 10 दे दें तो वो टोटल निकल के आ जाएगा। उसका मतलब है कि हमने इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया कि सबको 14 मिला है। बट इससे ये नहीं निकल के आता, अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है, एवरेज 14 है, सम ऑफ वैल्यू निकालना है, और मैं बोलता हूं फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते आप कि आपने सम निकाला 17, तो आप मान ली कि सबको बराबर दिए तो पहली वैल्यू भी 14 होगी, नहीं होगी। यहां पर ध्यान रखना, सभी को बराबर करने के बाद एवरेज निकल रहा है, पर सभी बराबर थे नहीं। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर 10 है ना कि 14, पर हमने एवरेज निकालने के लिए उनको बराबर किया, समझ गए? अब यहां से कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, बहुत ध्यान देने वाले। क्या एवरेज कभी जीरो हो सकता है? अब काफी लोग, देखो यहाँ पे एक्चुअली आंसर लिखा हुआ है, तो बाकी ध्यान से बिल्कुल स्क्रीन मत देखो, 2 मिनट आंख बंद कर लो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। क्या एवरेज कभी जीरो हो सकता है? आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि नंबर तो पॉजिटिव है, अगर नंबर मिनिमम 1 2 3 कुछ तो होगा, तो जीरो तो हो नहीं सकता, और अगर सभी नंबर जीरो है तो बिल्कुल जीरो हो सकता है ना? तो इसलिए अब यहाँ पे आंख खोलो और देखो, हाँ, अगर टोटल जो है, सम जो है वो नंबर्स का जीरो हो जाए,
एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि 4 नंबर का एवरेज 0 और चारों के चारों 0 ही है, तो बिल्कुल एवरेज 0 होगा। पर दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहां पर दे दिया जाए कि आपका पहला नंबर -2 है, देखो नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। अगर मैं बोलता मार्क्स तो मार्क्स भी नेगेटिव हो सकते हैं। अगर मैं बोलता वेट तो फिर वेट नेगेटिव नहीं होता है। तो किसी भी उन चीजों का एवरेज 0 हो सकता है जहां पर उनका टोटल सम 0 है। ठीक है, जैसे यहाँ -2 -1 क्या हो गया इनका सम -3। 0 तो छोड़ो और ये 1 और ये 2 को जोड़ो तो कितना होता है 3, तो ये आ गया आपका 0। तो एवरेज भी इसका 0 हो जाएगा। पर अगर मैं बोलता हूं कि क्या किन्हीं 10 लोगों का वेट का एवरेज, वजन का औसत कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ऐसी चीजें जो माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, उनका एवरेज 0 नहीं हो सकता। या फिर जो चीजें 0 केजी या 0 वेट की नहीं हो सकती, वो उनका एवरेज 0 नहीं होगा। जैसे वेट, आपका बच्चा जब बॉर्न होता है तो 0 वेट किसी का 0 ग्राम हो ही नहीं सकता, तो एवरेज वेट कभी भी 0 नहीं होगा। सेकेंड चीज आपकी देखो, इनको ना स्टार मार्क करके लिखते चलना अपने नोट्स में। क्वेश्चन 2 नहीं, ये रूल 2 है। क्या एवरेज कभी नेगेटिव हो सकता है? अगेन, अगर सम जो है नेगेटिव है नंबर्स का, जैसे -4 -6 -10, सम है -20, तो बिल्कुल एवरेज क्या होगा? तीनों का सम जो कि होता है -20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज एंड 3, तो -20 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल आपका आएगा 6.67 माइनस का। तो बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है एवरेज अगर वैल्यूज का सम नेगेटिव है। अगेन इस केस में भी अगर वेट की बात हो रही तो वो नेगेटिव नहीं होता, तो वेट का एवरेज कभी नेगेटिव नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्या कभी एवरेज ग्रेटर देन हो सकता है हाईएस्ट वैल्यू? अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे कोई एग्जाम्पल दिया मैंने कि कोई 4 लोग हैं जिनके मार्क्स ऐसे हैं, एक का 10 है, एक का 14 है, एक का 16 है, ठीक है, और एक का आपका 12 है। तो क्या एवरेज कभी भी 16 से बड़ा हो सकता है? लॉजिक लगाओ। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम एवरेज, मैंने आपको पहली चीज जो बताई ना, पूरा टॉपिक उस पर घूम जाएगा कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं और उनको बराबर कर रहे हैं। तो बांटेगा कौन? सबसे पहले कौन अपना कंट्रीब्यूशन देगा? जिसके पास सबसे ज्यादा है, जो सबसे अमीर है। आई नो रियल लाइफ में अमीर लोग नहीं बांट रहे हैं, बट अगर हम मैथ्स में बात करें तो अगर कोई बांट रहा है तो वो कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा वाली वैल्यू होगी। तो अगर उसने बांट दिया तो एवरेज उससे बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मतलब क्या है, समझ लो कि एवरेज कोई एक ऐसा इंसान है जो बाद में मिलेगा हमें। तो 4 लोग हैं जिसके पास 10 रुपए, 14 रुपए, 16 है और 12 रुपए। अब ये ऐसे आपस में एक दूसरे से पैसे बांटते हैं कि सबके पास सेम हो जाता है। यानी यहाँ पर 13 एवरेज आएगा एक्चुअली, है ना। यहाँ से 3 इसको दे दोगे, 1 इसको दे दोगे, ठीक है, 13 आएगा एवरेज। तो 13 नया बंदा है, तो क्या वो नया बंदा सबसे अमीर बंदा जो बांटा, क्या उसने वो इतना बांट देगा कि वो उससे भी अमीर हो जाए? नहीं ना। वही चीज है इस कॉन्सेप्ट में कि कभी भी एवरेज जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता हाईएस्ट वैल्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ कॉन्सेप्ट, क्या कैन द एवरेज बी द वैल्यू नॉट रिप्रेजेंटेड इन द डाटा डेटा? बिल्कुल। अगर आप इसको समझो, मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई एवरेज किन्हीं 4 नंबर्स का या कोई भी नंबर्स का एक ऐसा नंबर हो सकता है जो उनमें प्रेजेंट ना हो। बिल्कुल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया 10, 14, 16 एंड 12, इसका सम अगर हमने निकाला तो 52 आया, डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपको 30 मिला। क्या ये 13 एवरेज नंबर्स में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे? नहीं है। मतलब एवरेज एक ऐसा नंबर बिल्कुल हो सकता है जो पहले से उसमें प्रेजेंट ना हो। बिल्कुल हो सकता है। पर ये कंडीशन कब गलत होगी? ध्यान से सुनना। नहीं, वैसे ये कभी गलत नहीं होगी, छोड़ो, ये कभी गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब कोई भी औसत एवरेज की वैल्यू ऐसी हो सकती है जो उस नंबर्स में, उन नंबर्स ऑब्जर्वेशंस में ना हो, ठीक है, मतलब इमेजिनरी वैल्यूज हो सकती है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज, है ना, जहां पर हम एवरेज के बारे में और कुछ डिटेल में नेट डेविएशन से समझेंगे। नेट डेविएशन, डेविएट होना यानी विचलन होना, इधर उधर भाग जाना, ठीक है। तो क्या हमारा नेट डेविएशन से, एक सेकेंड लाइट गई, कैमरा में हटा देता हूँ एंड फिर आप, वैसे दिख रहा हूँ पर कोई नहीं, इसको हटा लेते, ठीक है। यहाँ पर अगर आप समझोगे नेट डेविएशन को तो मैं एकदम एग्जांपल समझाता हूँ, है ना, क्योंकि एग्जांपल से नहीं समझाया तो समझ नहीं आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम, थोड़ा सा ना पेन ऐसे तक होगा, चला लेना। एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है अमन, एक है हर्षित, एक है श्रेयस और एक है आपका
क्या मान लें हम? नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, विराट कोहली है भाई, ठीक। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं कि अमन ने स्कोर किया, स्कोर लिख देते हैं, स्कोर ले लेते हैं 75 रन। ठीक है, हर्षित ने स्कोर किया, भाई मैं स्कोर थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, 90 कर लेता हूँ। ठीक है, श्रेयस ने स्कोर किया 45। ठीक है, और विराट कोहली, ऑलवेज अ विराट कोहली, इस भाई ने सेंचुरी लगा दी, सेंचुरी मार मार दे, सेंचुरी कर दे, सेंचुरी कर देते, नहीं सेंचुरी नहीं करते, काम करते 110 रन, सेंचुरी से भी ऊपर। अब अगर मैं बोलूं इनका एवरेज, तो आप क्या करोगे? एवरेज अगर मुझे निकालना हो तो क्या करोगे? सम करोगे। 75 45 कितना होता है? 120। 90 जोड़ो 210 और इसको जोड़ो 320, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 4 लोग हैं, 80 आपका एवरेज है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, नेट डेविएशन। ये जो 80 होगा ना, ये याद रखना, हर नंबर से जब आप उसकी दूरी देखते हो तो दूरी जो है वो निग्लेक्ट होनी चाहिए, मतलब कैंसिल आउट होनी चाहिए। कैसे? अगर ये 80, ध्यान से देखना, रुक जाओ मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये अमन है, ये हर्षित है, ये श्रेयस है, ये विराट है। एवरेज अगर 80 80 90 लिख रहा हूं, 80 है, तो अमन से ये एक्चुअली कितना ज्यादा है? +5 ज्यादा है। हर्षित से ये कितना कम है? -10 है। श्रेयस से अगर देखें तो ये +35 है, और विराट से देखें तो ये -30 है। ठीक है, नेट डेविएशन का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर, कोई एवरेज किसी नंबर से जितना दूर है, अगर उन सब की दूरी को हम कैलकुलेट करें तो निग्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे अमन के केस में +5 है, ठीक है, हर, और श्रेयस के केस में +35 है, तो एवरेज जो है इन दो नंबर से 40 ज्यादा है। पर वहीं अगर मैं हम हर्षित और विराट की बात करें तो इन दोनों से -40 है, मतलब एवरेज इन दो नंबर से 40 क्या है? ज्यादा है। अगर सम देखेंगे आप अमन और श्रेयस के स्कोर का, तो उनका सम जो है वो एवरेज जो है 80, तो 160 मान, या 80 ही रखो, चलो एवरेज ही लो। अमन का जो मार्क्स है उसका, और श्रेयस का जो मार्क्स कह रहा हूँ स्कोर है, उससे एवरेज जो है 40 ज्यादा है, पर हर्षित और विराट से 40 कम है। और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो आपका ये निग्लेक्ट होकर 0 होता है, मतलब नेट डेविएशन हमेशा एवरेज का 0 होता है। तो आप इस तरह से भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं देखूं, मैं कोई 3 नंबर ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ एंड 27 ले लेता हूँ। इनका सम अगर मैं, मतलब एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या निकल के आएगा? इसको जोड़ दो, 10 10 20 20 40 47 55 और 60 हो गया, 60/3 30। तो अब मुझे नेट डेविएशन 0 करना है, तो ध्यान से समझना, इस वाले नंबर से ये -15 है, इस वाले नंबर से, सॉरी +15 है, इस वाले नंबर से +12 है। एक सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? 20 ना, ये 20 होगा, वही तो कुछ तो बेसिक कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों कर रहा हूं मैं? कोई नहीं, ध्यान से समझना। 20 है, तो ये +5 है, ये +2 है, और इससे ये कितना होगा? -7। अब यूं कहो कि मैं कहता हूं कि नेट डेविएशन जो है वो काम करता है हर एवरेज में। जस्ट इमेजिन, अगर मैं कहता हूं, एग्जाम्पल नेक्स्ट, 3 नंबर है, उनका सम जो है, नहीं ऐसा नहीं, एवरेज ऑफ 3 numbers is 30 and numbers are, numbers क्या है? 15 18 and x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब कहानी क्या है, आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एवरेज 20 दिया हुआ है किन्हीं 3 नंबर का, तो उनका सम होगा 20 इंटू 3, आपको पता है 60, तो आप 15 और 18 को जोड़ोगे, तो आपका 33 हो जाएगा, तो आपको 27 डायरेक्ट मिल जाएगा। पर अगर आप नेट डेविएशन ध्यान दो तो आप समझोगे 20 से ये 5 कम है, ये 20 से ये 2 कम है, यानी कि 5 और 2 7, यानी पक्का नेक्स्ट नंबर 20 से 7 ज्यादा होगा, 27। ये बस एक तरीका है, जहां यूज होगा हम यूज करेंगे, बाकी सीखने के हिसाब से आपको नेट डेविएशन अब समझ में आ गया होगा। अगला गोल्डन गोल्डन रूल्स है, इनको नोट करते चलना है ना, ये सारी चीजें नोट करने लायक है। नेक्स्ट, एवरेज लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं 3 नंबर लेता हूं, 15 18 एंड 27, और एवरेज जो है वो 20 आता है,
तो क्या ये इस मिनिमम वैल्यू और इस मैक्सिमम वैल्यू के बीच में है? बिल्कुल। तो एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के कहीं बीच में होगा, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट बिटवीन में होगा, नहीं, पर कहीं बीच में होगा। समझ गए? जैसे 3 नंबर मैंने नंबर लाइन पे ले लिया, 15, 18 एंड 27। तो हमारा एवरेज क्या आएगा? एवरेज आ रहा है 20। तो एवरेज हमेशा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगा। यही से वो वाला रूल जो है कि कभी एवरेज मैक्सिमम नंबर से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, यही वही वैल्यू है। और दूसरा जो रूल था, दूसरा या तीसरा, कि क्या एवरेज ऐसा नंबर हो सकता है जो उन नंबर्स में ना दिया गया हो, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीजें यूज होती हुई, रिवीजन भी आपका साथ साथ होता हुआ। नेक्स्ट आपका एडिंग और रिमूविंग अ वैल्यू अफेक्ट द एवरेज प्रेडिक्टेबली। देखो इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में जाएंगे कि किसी चीज को जोड़ने पे, किसी चीज को घटाने पे क्या होता है, बट यहाँ के लिए हम इसको जरूर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी एडिंग और रिमूविंग क्या बोल रहा है, अ वैल्यू अफेक्ट द एवरेज प्रेडिक्टेबली, बिल्कुल बदलता है। कैसे बदलता है वो देखो। अगर मैं कहता हूं, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल 1, और ये सेकंड लाइन का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझना। एग्जाम्पल 1, अगर कोई नंबर 15 है, कोई नंबर 18 है और कोई नंबर 27, एवरेज आपका 20 हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर मैंने ये कहा, जस्ट इमेजिन, मैंने ये कहा कि मैं 15 में 3 जोड़ना चाहता हूं, अब नया एवरेज क्या होगा? तो अब आप क्या करोगे, इनका सम निकालोगे। तो इनका सम क्या निकल के आएगा? 18 18 36, 56 और 63 हो जाएगा। तो नया एवरेज जो है आपका 21 हो जाएगा। तो क्या आपने ध्यान दिया कि अगर मैंने 3 बढ़ाया तो एवरेज 1 बढ़ा है? लॉजिक समझना। जब भी हम किसी वैल्यूज में, किन्हीं ग्रुप ऑफ वैल्यूज में कोई नंबर जोड़ते हैं एवरेज में, तो एवरेज कैसे बढ़ता है? उसको बराबर बांटने पर। मैंने जो लॉजिक बताया उससे समझना। फॉर्मूला होता है इसका, जो नंबर जोड़े हैं वो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर विच एडेड, ठीक है, विच आर एडेड, विच इज एडेड, ठीक है। जो नंबर जोड़ा गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखोगे, इक्वल इंक्रीज इन एवरेज, मतलब एवरेज में जो औसत में जो बढ़ोतरी हुई है। इससे अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब क्या नंबर ऐड हुआ? 3। नंबर ऑफ वैल्यूज है 3, तो एवरेज 1 इंक्रीज होगा। तो एवरेज था 20, तो 21 हो गया। पर इसको याद करना है आपको? नहीं करना है। मैंने क्या बोला था? एवरेज का मतलब होता है कि बराबर में बांट देना। तो अगर कोई नंबर ऐड किया है हमने, तो उसको भी हम क्या करेंगे? बराबर में बांट देंगे। रुक जाओ। तो बराबर में बांट देंगे। तो हम यहाँ पर 3 अगर ऐड कर रहे हैं, तो उन 3 को जितने नंबर से उनमें बराबर तरीके से बांटना है। तो आप समझ गए कि 3 नंबर तो एक एक बांट दे, तो एवरेज भी 1 बढ़ गया। पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो, अगर हमारा एग्जाम्पल में 4 नंबर हो जाए, 10 हो गया, 20 हो गया, फिर 20 हो गया, और फिर 10 हो गया, ठीक है। ऐसे नंबर है मान लो। अब एवरेज जो है वो कितना आ गया भाई? आपका 15। अगर मैं बोलूं कि यहां मैंने ऐड किया एक नंबर 5, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? अब यहां पर आपको समझना है कि 5 को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें 5 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने परसेंटेजेस में पढ़ा है, रेशियो में पढ़ा है। अगर मैं कहता हूं ना कि 4 चॉकलेट है, सबको कितना बांटे? 4 लोग हैं, तो 4/4 करके एक एक बांटे हम निकालते हैं। 5 में यहाँ पे आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 4 को 4 को, क्योंकि उतने में बराबर आएगा। तो 1.25 आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा? एवरेज भी 15 प्लस 1.25 बढ़ेगा, इक्वल 16 पॉइंट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप याद नहीं रख रहे हो ना, तो आगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि शॉर्टकट्स में बहुत यूज होते हैं ये माइंड कैलकुलेशन और शॉर्टकट्स में। आप एवरेज में डायरेक्ट ये चेंजेस निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि कोई भी नंबर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ये चीज हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पर हम ऐड ना करके घटा दे रहे हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर यार मल्टीप्लाई वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं। हाँ है, ठीक है, ठीक है, आगे है। अगर हम नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, नंबर है 10, 20 एंड 12, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 42। एवरेज निकल के आ जाएगा 14। अगर मैं कहूं यहां मैं माइनस करता हूं कोई नंबर, हम यहां माइनस कर देते हैं 3, तो एवरेज भी, अब चूंकि यहां माइनस है सिंबल में, तो हम 3 घटा रहे हैं। जैसे हमने जोड़े बराबर जो बांटना था, तो जोड़, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो बराबर बांटने पे सबको मिला। वैसे अगर कोई हमें लेना है वापस,
तो हम बराबर लेंगे, तो जितने हैं 3 है तो 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब कितनी नंबर्स है 3 तो इक्वल -1, तो एवरेज जो है आपका 14 - 1 इक्वल 1300। माइनस करने पे माइनस हो जाता है, ठीक है। अब आपका एक और बात आएगी, अब आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 से। अगर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं विच इज इक्वल टू न एवरेज, मतलब मैं 2 3 नंबर लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ और 4 लेता हूँ, इनका एवरेज क्या है, एवरेज आएगा 3। अब मैं अगर कहूं कि हम ऐसा कोई नंबर ऐड करें जो एवरेज के बराबर हो, अगर मैं एवरेज के बराबर यानी +3 और +3 कर दूं इन सब में, क्या होगा, ध्यान से देखो, ये इनका सम है 9 और फिर से 9 होगा तो एवरेज 6 हो जाएगा। मतलब अगर सभी वैल्यूज में वो नंबर जोड़ा जाए जो एवरेज के बराबर हो, ये लिखना ना, ये लाइंस लिखना, अगर सभी वैल्यूज में वो नंबर जोड़ा जाए जो एवरेज के बराबर हो तो एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉरी, अगर सभी वैल्यूज में वो घटाया जाए वो नंबर, जैसे मैं ले लेता हूं 4 6 और 8, ठीक है, तो एवरेज अगेन क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। मैं बोलता हूं अगर एवरेज में वो नंबर घटाया जाए जो एवरेज के बराबर है तो एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी उस नंबर से घट जाएगा, ये -2 होगा, ये 0 होगा और ये -2। एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने क्या बोला, यहाँ पे -2 आया, ये तो 0 हो गया और यहाँ 2 आया, हाँ ठीक है 0 हो गया, वही मैं -2 ले रहा था। तो एवरेज भी अगर सभी वैल्यूज में वो नंबर घटाया जाए जो एवरेज के बराबर है तो एवरेज भी उसी नंबर से घट जाएगा और 0 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, अगेन हम आगे क्वेश्चन और साथ में कॉन्सेप्ट सभी सीखते चलेंगे। एवरेज ऑफ 50 नंबर्स वाज कैलकुलेटेड एज 48.6, ठीक है, मतलब सम आपको मिल जाएगा 48.6 इंटू 50 करके, जरूरत है कि नहीं देखेंगे। लेटर क्या फाउंड हुआ कि वन नंबर वॉज मिस रीड, गलत पढ़ लिया गया, एज 90 इंस्टेड ऑफ 150, मतलब एक नंबर हमने लिए जिसको मिस रीड किया गया, 90 पढ़ लिया गया, जबकि वो एक्चुअली में कितना था 150 था, मतलब हमने 60 कम कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 50 नंबर्स का एवरेज, लॉजिकली समझो 50 नंबर्स का एवरेज 48.6 है और ये कम एवरेज है, क्यों कम एवरेज है, अच्छा रुक जाओ मैंने उल्टा कर दिया, क्या क्या बोला था, बाद में आप आएगा कि हाँ ठीक है यही है। तो पर ये एवरेज कब है, जब किसी एक नंबर को 150 की जगह 90 पढ़ लिया गया, जबकि वो था 150, मतलब एवरेज पक्का से बढ़ेगा क्योंकि हमने कोई एक नंबर को कम पढ़ लिया, कितना कम 60। तो अब अगर मैं इस 60 को वापस दूं, सभी को बांटूं, तो किस तरह से मैं बराबर बांटूंगा, अगर मैं 60 है कोई और 50 लोगों में बांट रहा हूं तो 1.2 बांटना पड़ेगा मुझे, तो एवरेज भी 1.2 से बढ़ेगा जो कि 49.8 हो जाएगा। बहुत आसान, इसको मैं कॉन्सेप्चुअली भी बेसिक मेथड भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी, बट यहाँ पर एक बार रिपीट करता हूँ शॉर्टकट। हमने जो ऊपर पढ़ा ना उसी का एप्लीकेशन है ये, मैंने आपको बताया था एवरेज उसी से बढ़ेगा जो नंबर ऐड होगा, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 60 ऐड करना पड़ रहा है हमें क्योंकि एक नंबर हमने गलती से 90 पढ़ लिया जबकि वो नंबर था 150, यानी हमें वापस 60 देना पड़ेगा। तो अगर हम 60 को दे रहे हैं और क्योंकि एवरेज में कुछ बढ़ोतरी चाहिए तो 50 लोगों में बराबर बांटेंगे, तो 1.2 बटेगा पर ईच पर्सन, एक एक व्यक्ति को, तो एवरेज भी 1.2 से बढ़ेगा और ये आएगा। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड लेंदी है, देखो आपको सम निकालना है तो आप क्या करोगे 48.6 इंटू 50 करोगे, तो ये जो सम आया, अब आप इसमें आप ऐड करोगे क्या, हमें जो ऐड करना है क्या, 90 की जगह हमने 150 की जगह 90 पढ़ा था, अब हमें 60 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ जो नंबर आएगा उसको फिर डिवाइड करेंगे 50 से तो आपको नंबर मिलेगा। है लेंदी बट करेंगे बिल्कुल। 5 से मल्टीप्लाई करने, देखो 100/2 लिख सकते हो, तो 2 से करके आप 2 से डिवाइड करो तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप करोगे तो ये 2490 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका 0 से 0 कटेगा, 249 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 5 चौके 20, 5 9 45.5, 5 8 40, इस तरह से आपका आंसर आएगा। है ना कमाल। अब एक बात बताओ, क्या आपका ये वाला मेथड है आसान, बेसिक वाला, क्योंकि आप बेसिक से करते आए हो, आपको चीजें समझ आती हैं, बट क्या हो अगर आप इस तरह से करें जो मैंने बताया, शॉर्टकट फास्ट मेथड और बहुत यूजफुल।
ठीक है, इसका बहुत यूज होगा आगे। एडिंग, रिमूविंग, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय सेम वैल्यूज फ्रॉम ऑल नंबर अफेक्ट द एवरेज प्रेडिक्टिवली। ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला था अगर वो नंबर जोड़ा जाए जो एवरेज के बराबर है तो एवरेज भी बढ़ता है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल से लेंगे चीजों को। एडिंग ले लेते हैं पहले, ऐड। ठीक है, अगर कोई तीन नंबर है 3, 6 और 9, तो एवरेज इनका क्या निकल के आता है 6। अगर मैं बोलता हूं कि सेम नंबर से ऐड किया जाए, मतलब इसको मैंने 2 जोड़ा, इसमें भी मैंने 2 प्लस किया, इसमें भी मैंने 2 प्लस किया, अब नंबर क्या हो गया 5, 8 और 11, तो ये हो गया 24, डिवाइड किए 3 से तो 8 आया, तो एवरेज भी वहीं से बढ़ेगा और 8 हो जाएगा। सिंपल, जो हमने ऊपर देखा वही है, बस मैंने यहां से अलग से लिख दिया था। एग्जाम्पल नंबर 2, सब्सट्रैक्शन यानी रिमूव, सब्सट्रैक्शन यानी रिमूव कर रहे हैं ना। यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, तीन नंबर ले लेते हैं, 4, 5 और ये ले लेते हैं 12, तो एवरेज जो है वो 7 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ सबसे मैं सेम नंबर माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ 4 से -2 कर दूं, 5 से -2 कर दूं और 12 से -2 कर दूं, तो एक बार देखो 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। 10, 3 एंड 2 15, एवरेज आएगा 5, यानी ये भी 2 से सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है, मतलब रिमूव हो जा रहा है और नया एवरेज 5 मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये एवरेज हमारा इस तरह से प्रिडिक्टिवली चीजें बदलती हैं अगर सब में बराबर हो रहा है तो। अभी हमने ये चीज देखी थी कि अगर अलग अलग वैल्यूज एक में ही जुड़ रही है या कुछ हो रहा है तो कैसे देखना है। अगर अलग अलग है तो फिर तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं बोलूं इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें 3 जोड़ दिए, इसमें 5 जोड़ दिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा 2, 3, 5 और 5 10, यानी 3 में उनको बांटना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कहता हूं एक नंबर है 3, एक है 6, एक है 9, और मैंने इसमें जोड़ दिया +2, इसमें, और इनका एवरेज जो है वो 16 है, ठीक है, 6 है, सॉरी, ठीक है। मैंने इसमें जोड़ दिया 2, इसमें मैंने जोड़ दिया 5 और इसमें भी मैंने जोड़ दिया 2, तो अब एवरेज कैसे बदलेगा, इसको इस तरह से ना समझ के ये समझो कि जो भी नंबर्स हैं उनके टोटल में इनके टोटल को बढ़ाया जा रहा है। मतलब अगर इनका टोटल 18 है तो उसमें ये बढ़ रहा है, ये क्या है 9 है, तो ये आ जाएगा 27, डिवाइड बाई 3 करोगे तो एवरेज जो है 9 आ जाएगा। तो क्या करना है, वही मेथड मैंने क्या बोला था, अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है 2, 5, 2 यानी कि 9, तो उनको तीनों में बराबर बांटना है, तो 9/3 तो आ जाएगा क्या 3, मतलब एवरेज भी 3 में बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, अगर जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 9 इंक्रीज हो रहा है तो कितने में, 3 लोगों में, तो 3 का इंक्रीज होना चाहिए, तो 6 में भी 3 बढ़ाएंगे तो एवरेज 9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला आपको समझ आ गया होगा। कि थोड़ा इसको ऐसे कर दे रहा हूं, नहीं तो क्लटर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये वाला पहला है और ये दूसरा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला, एग्जाम्पल नंबर 4। मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई। सेम नंबर बोल रहा है इसलिए सेम चेंजेस होंगे, ध्यान से देखना। अगर तीन नंबर है 3, 6 एंड 9, इनका एवरेज है आपका 6। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको अगर मैं 3 से कर दूं, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो ये हो जाएगा क्या 9, ये हो जाएगा क्या 18 और ये क्या हो जाएगा 27। तो आपका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा एवरेज। तो एवरेज में भी आप उसी 3 का मल्टीप्लाई करके एवरेज 18 कर दोगे। पर अब यहीं पर अगर नंबर बदल जाते हैं, यहाँ 3 कर रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो फिर आप वो वाला मेथड नहीं लगाओगे जो यहाँ पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे तो पता था कितना बट रहा है ना। तो इसलिए अगर वैसा दिया जाए अलग अलग मल्टीप्लीकेशन, तो मेरा हिसाब यही है कि आप जोड़ लीजिए, बेटर रहेगा। सेम केस जो है आपके एग्जाम्पल 5 में है, क्या है डिवीजन। अगर कोई नंबर 3, 6 और 9 है, डिवाइड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3 कर दें, तो 2 और, एक सेकेंड, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3 और ये 3 6, यानी कि एवरेज जो है वो 2 हो जाएगा। एवरेज अभी 6 था, इसको भी डिवाइड 3 करेंगे और एवरेज 2 हो जाएगा। सिंपल। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। अलग अलग नंबर्स अगर किए जा रहे हैं तो उस हिसाब से चीजें बदल जाएंगी, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका एग्जांपल नंबर 6, अगर मैं कहता हूँ एक नंबर है 3, एक है 6 और एक है 9, अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से समझना बड़े अच्छे से, यहाँ पर मैंने 2 किया, यहाँ 3 किया और यहाँ 4 कर दिया, तो नए नंबर हमें क्या मिल के आएंगे 6, 18 और 36। तो एवरेज जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ध्यान से समझना, एवरेज 20 हो गया। अभी एवरेज था 6,
तो क्या किसी का मल्टीप्लाई किया हमने? नहीं किया ना, रुक जाओ। नहीं किया, तो इसमें क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है वो बता देता हूँ। आपको क्या देखना कितना बढ़ रहा है, 3 इंटू 2 करने पे 6 हो रहा है यानी +3 हो जा रहा है यहाँ पे। यहाँ 6 इंटू 3 करने पे 18 हो जा रहा है यानी +12 हो जा रहा है यहाँ पे। यहाँ 9 इंटू 4 करने पे 36 हो जा रहा है, मतलब 27 यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। तो जो ऐड हो रहा है अब उसको देखोगे ना, सम करोगे, 42 है, डिवाइड करोगे 3 से तो आएगा कितना आपका 14। यानी यहाँ पर आप देखोगे 42 है, उसको डिवाइड करोगे 3 से तो 14 आएगा, मतलब यही 14 आपका यहाँ पे जोड़ना है, तो न्यू एवरेज आपका 20 मिलेगा। बट ये इतना लेंथी आपको करने की जरूरत नहीं है, उससे बेटर ये रहेगा आपके लिए कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, नए नंबर्स निकालो और नए नंबर्स के साथ आप डायरेक्ट एवरेज निकाल लो, ठीक है, बेटर वही रहेगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है ये सब आपको अब बन जाएंगी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन से थोड़े से कॉन्सेप्ट काफी हमने सीख लिया, अब क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है। ये क्लास ना बहुत लर्निंग है, अभी आपको एलिगेशन भी आएगा थोड़ा सा, वो भी बताऊंगा। एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 14 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अगर हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस है जो एवरेज है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और एवरेज जो है वो 42 हो जाएगा। ये हमने रूल में पढ़ लिया है, अगर सभी में सेम ऑपरेशन हो रहा है तो एवरेज में भी सेम होगा। The average of 50 number is 24 if each number is multiplied by 4 and then 7 is subtracted from each number। सेम कंडीशन हो रही है, अगर कोई नंबर्स हैं 15 नंबर जिनमें पहले मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं और 7 घटा दे रहे हैं, तो वही चीज एवरेज के साथ होगी, एवरेज में भी 4 टाइम्स करेंगे -7 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 89। बिल्कुल यही है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 3, 6 और 9 है 3 नंबर एग्जांपल, और उसका एवरेज जो है वो 6 आया है। तो अगर मैं बोलूं कि हर नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करके -7 कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई करके -7 कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई करके -7, तो क्या इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई होकर -7 होगा? लेट्स सी, मैं आपको वो दे रहा हूँ प्रूफ। ये जाएगा 12 - 7 5, ये हो जाएगा 24 - 7 17, ये हो जाएगा 29। इसका सम आप करोगे तो 51 आएगा, और 51/3 करोगे तो आपका नया एवरेज 17 आ जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू भी 6 चौके 24 में 7 गया तो 17 है? बिल्कुल है, मतलब हमारा रूल काम कर रहा है। अगला, एवरेज बिकम द मिड वैल्यूज व्हेन द डेटा इज परफेक्टली सिमेट्रिक अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू। जब कोई बीच की वैल्यू से सेम दूरी पर हो सब, नेट डेविएशन जब 0 तो है ही, पर जब सेम डिफरेंस आए ना सभी नंबर्स में, और नंबर्स जो है वो इनका सम, मतलब जो नंबर है, कितने नंबर है 5, तो नंबर अगर ऑड होंगे, ऑड है ना, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज, तो एवरेज जो होता है वो मिड वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ध्यान से बहुत अच्छे से समझो इसको। अगर डिफरेंस सेम है, जैसे कि कोई नंबर दिया 4, 8, 12, 16 एंड 20, तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, सेम डिफरेंस है तो मिड वैल्यू होगी, क्योंकि ऑड नंबर वैल्यूज है और सभी में डिफरेंस सेम है। और इसको इस लैंग्वेज में क्या कहा है कि सेंट्रल वैल्यू से परफेक्ट सिमेट्री में हो, मतलब अगर ये 4 ज्यादा है तो ये 4 माइनस होना चाहिए, और अगर ये 8 एक्स्ट्रा है तो ये 8 माइनस होना चाहिए। इसको कहते हैं सिमेट्री, ठीक है, सिंपल। एक्चुअली सिमेट्री इसमें नहीं आता, सिमेट्री एक ऐसे डायग्राम्स पे आता है जिनको फोल्ड करने पे वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए। जैसे अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल, जिसके दोनों साइड्स ये वाले मान लो इक्वल है, अगर मैं बीच से इनको फोल्ड करूंगा ना यहाँ से, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। इसको अगर मैं इधर लाऊंगा, सेम गोज विथ अगर मैं रेक्टेंगल को करूंगा बीच से एकदम मिड वैल्यू से, और यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करूं तो एक के ऊपर एक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम गोज विथ सर्कल, सर्कल को चाहे इधर से करूं चाहे इधर से करूं, तो वो सिमेट्री कहलाती है। हाउ एडिंग, रिमूविंग, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन बाय सेम वैल्यूज फ्रॉम ओनली वन नंबर ऑफ एवरेज। बहुत बढ़िया, एक नंबर के साथ। एग्जाम्पल 1 फटाफट देखेंगे ना, एडिंग। अगर देखो 3 है, 6 है और 9 है, एवरेज जो है आपका 6 है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको मतलब इजीली समझ आए, बार बार अलग एग्जाम्पल लेने का मतलब नहीं है। अगर मैंने इसको 3 जोड़ा तो मुझे पता है कि सभी नंबर्स के सम में, टोटल में से, जोड़ में से 3 ही जोड़ा जा रहा है, तो जितने नंबर्स है मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इक्वल आएगा 1, मतलब एवरेज में भी 1 जुड़ के 7 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगर एक ही वैल्यू में कोई जुड़ रहा है तो उसको सब में बांटना पड़ेगा। मेरा पता है, ये वाली एक चीज है मुझे अभी रियलाइज हुई, कोई भी एवरेज की क्लास में ये बांटने वाला कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं बताया आज तक, मुझे नहीं पता कि किसी ने बताया है।
मैं जब ये समझाने की मतलब स्टडी प्लान बना रहा था ना, मतलब टीचिंग प्लान कि कैसे पढ़ाऊंगा, तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना एवरेज को एक ऐसे वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया जाए जो सभी डेली यूज कर रहे हैं। तो मैंने बांटने वाला, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला वर्ड को ऐड किया, और वो अभी यहाँ पे भी काम आ रहा है। मुझे ये रियलाइज हो रहा है, मतलब मैं नहीं सोचा था इनको क्वेश्चन बनवाते टाइम कि ये चीज यूज होंगी, बट अभी हो रही है। तो हमें सब में बांटना पड़ा। एग्जाम्पल 2 अगर हम लें, माइनस कर दें, है ना, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अगर 3, 6 और 9 है, अगर इसमें हमने माइनस कर दिया, इसमें हमने -3 किया, एवरेज जो था आपका कितना था, 6, तो एवरेज भी जो है वो 6 से माइनस हो जाएगा, सॉरी 3 से, सॉरी 1 से। अब अगर मैं यहाँ पे 3 दे रहा था तो सबको बराबर, अगर 3 ले रहा हूं तो सब में बराबर लूंगा, तो -3/3 इक्वल -1, तो ये -1 इक्वल 5। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लीकेशन 3, 6, 9, एवरेज है 6, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एवरेज में क्या 3 से होगा, नहीं, वो सब में अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा तो सेम इंटू 3 हो जाएगा। बट इस केस में मैंने जो आपको लॉजिक बताया, 3 से ये बढ़कर 9 हो जाएगा, यानी डिफरेंस जो है इनका 6 का हो जाएगा। तो अब इस डिफरेंस को सब में बांटना है, 6/3 इक्वल टू, इसको यहां पर लाएंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, ये है तरीका। अब एक बात बता दूं, इतना लोड मत लो, ये सब ना यूज नहीं होता, ये वाली चीजें इतनी यूज आपको नहीं करना है। बट हाँ, वैसे ना बहुत सारे नंबर दिए जाए ना, जैसे बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा समझो 50 नंबर है जिनका एवरेज 60 है, और किसी एक नंबर को, पहला नंबर 1 है और उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 61 से, तो नया एवरेज क्या होगा? तब आपको समझना पड़ेगा, एक नंबर 1 है, 61 से मल्टीप्लाई करने पर वह एक 61 में बदल जाएगा, मतलब डिफरेंस 60 का होगा। क्योंकि नंबर 60 है तो 60/60 यानी 1 से एवरेज बढ़ेगा, तो वहां यूज होगा। बट फिलहाल के लिए इस तरह के क्वेश्चन इतने अच्छे टाइप के नहीं आते हैं, तो लोड नहीं लेना है। फोर्थ चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, आप डिवाइड वाला आप होमवर्क में करोगे, एग्जाम्पल 4 आप होमवर्क में करोगे, डिवीजन वाले को खुद समझोगे। ठीक है, थोड़ा आपका दिमाग भी मुझे तेज करना है। अब आता है एवरेज और एलिगेशन का रिलेशन। वाह, एवरेज एलिगेशन रिलेशन। उसके पहले कुछ क्वेश्चन है क्या? एलिगेशन के क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन कर लें क्या? हाँ, थोड़े क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो बहुत कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, वापस आएंगे, और नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम एलिगेशन को ऐड करेंगे। 8 स्टूडेंट्स हैं स्टैंडिंग टुगेदर विथ एन वेरी हेल्दी टीचर, एक बहुत हेल्दी टीचर है, उनके साथ 8 बच्चे खड़े हुए। द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स 55 kg है। कितने स्टूडेंट्स के? 8 स्टूडेंट्स। एंड द एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट अलोंग विद द टीचर इज 78। मतलब टीचर जुड़ गया इसमें एक, और उसके जुड़ने से एवरेज जो है वो 23 का बढ़ गया, 78 हो गया। ध्यान से समझना। तो वेट ऑफ द टीचर क्या है? बेसिक अगर हम जाएं बेसिक, तो हम टोटल वेट निकाल लें, 8 इंटू 55 कर लें तो आपका 440 मिल जाएगा, और 9 इंटू 78 कर लें अगर, तो 652 मिल जाए। भाई इसका वेट कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? रुक जाओ, 70 हो गया ये तो, और 70 हो रहा है ना, और बड़ा नंबर आ जा रहा है भाई, इतना वजन, भाई सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा फ्लॉड हो गया, इतना ज्यादा वेट बढ़ जा रहा है टीचर का। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 262 का। तो यही वेट जो है वो टीचर का है, क्योंकि टीचर ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर शॉर्टकट में जाए, देखो शॉर्टकट यहाँ पे एक्चुअली शॉर्टकट है नहीं, ये बहुत मेंटल कैलकुलेशन है, बट समझने के लिए 8 लोगों का अगर 55 है, और एक के आते ही एवरेज जो है वो 23 से बढ़ जाता है, मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं 2 मिनट के लिए समझने के लिए कि अगर उस टीचर का वेट भी 55 होता तो 9 लोगों का 55 होता, अगर इफ टीचर्स वेट, वेट ये टीचर जैसा दिख ही नहीं रहा, हाँ, टीचर्स वेट इज 55, तो हम मान लेते हैं कि 55 होना था उसका, पर नहीं है, उसका 23 बढ़ जा रहा है, और ये 23 बढ़ने पर सभी पर बराबर बटा होगा 9 लोगों पे, तो क्यों ना मैं इस 23 को 9 टाइम्स कर दूं,
तो मुझे क्या मिल जाएगा 207, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हमें मिल जाएगा वेट ऑफ टीचर। दिखने में काफी प्रॉब्लमेटिक है, बट समझना इसका यूज बहुत होगा आगे। ध्यान से समझना, अगर 8 लोगों का वेट 55 है तो आपकी थॉट प्रोसेस तुरंत जानी चाहिए कि अगर 9 लोगों का वेट, 9 पर्सन का वेट 78 है, मतलब अगर मैं मान लेता कि 9th पर्सन भी 55 kg का होता तो एवरेज 55 ही रहता, बट अभी एवरेज बढ़ गया 23 से, मतलब वो 55 से इतना ऊपर है उसका वेट, इतना ज्यादा है उसका वेट कि उन सभी वेट का जो टोटल है उसको 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने पे सभी का वेट 23 से बढ़ जाता है। मतलब उसका वेट पक्का 23 इंटू 9 ज्यादा होगा एवरेज से। ये तरीका था, है ना, समझने का। अ मैन बॉट 15 मैंगो पीस 240 पर पीसेस पे, 25 मैंगोज पीसेस 320 पर पीसेस पे, भाई बहुत महंगे आम है भाई, एंड 10 मैंगोज इस पीस पे, तो एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इसको ना एलिगेशन मेथड से बताऊंगा, इसको अभी छोड़ो। द एवरेज नंबर ऑफ, ठीक है इसको देख लेते हैं क्या ये आ रहा है। हाँ ये ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास ईच संडे 560 ऑन एंड ऑन एनी अदर डे, बाकी दिनों में संडे के हट के 350 लोग अटेंड करते हैं। 28 डेज का मंथ है, स्टार्ट होता है मंडे से, तो एवरेज डेली अटेंडेंस ड्यूरिंग द मंथ, मतलब टोटल अटेंडेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 28, ये हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, टोटल अटेंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। अब एक बात बताओ मुझे, अगर पहला डेट जो है वो मंडे है तो फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे और फिर संडे आएगा। यानी अगर पहली तारीख एम है तो 6th और 7th आपका ये 2 3 4 5, मतलब एक के बाद सीधे 7 डेट जो है वो संडे है, और इसके बाद जो अगला संडे होगा वो 14 को होगा, और अगला संडे 21 को होगा, और अगला 28 को। मतलब इस 28 डेज मंथ में फेब्रवरी होगा, ये क्या होगा, 4 संडे होंगे, और 24 नॉन संडे डे होंगे। तो इनमें अटेंड कर रहे थे कितने लोग भाई, 350, और संडे को अटेंड कर रहे थे 560। क्या होगा यहाँ पे, 4 5 20, 4 3 24, 2240, और यहाँ पे 24 0 120 12 72 और 12 84 जोड़ दोगे तो 10,000 10,640, डिवाइड करोगे 28 से तो क्या आएगा, 3 टाइम्स करो 84 कटता है, फिर 22 बचता है ना, 4 तो है ही। हाँ 8 टाइम्स 8 हाँ 8 टाइम्स, तो एवरेज जो है वो 38 और 0 भी है ना, 380 होगा। ये है लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड, हमें मानना है कि 24 दिन का एवरेज अगर 350 है और 4 डेज का एवरेज 560 है, यही कह रहा है क्योंकि डेली आ रहे हैं तो एवरेज वही है। तो जो एक्स्ट्रा हुआ है 4 दिनों में, उसको हमें पूरे 28 डेज में बांटना है। ध्यान से समझना, शॉर्टकट क्या है, जितना भी ऐड हो रहा है, अगर हमने देखा संडे में पर संडे एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 560 माइनस 350 210, ऐसे 4 संडे हैं तो 4 इंटू 210 840, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 28 डेज में। तो 840 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल क्या जाएगा, 30। तो एवरेज, यहां से एवरेज भी जो है वो 30 बढ़ जाएगा क्योंकि हमने बढ़ा दिया। तो एवरेज क्या था अभी तक का, 350 मान रहे थे हम, और प्लस 30 तो 380। बहुत आसान, बहुत शॉर्टकट मेथड। अंडरस्टैंडिंग जितनी बिल्ड करोगे उतना आसानी से माइंड में क्वेश्चंस होंगे। अब अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो फिर इस कोर्स का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैं यही सिखाने आया हूं कि कैसे स्पीड से करना है, कैसे माइंड में करना है। तो अगर बढ़ रहा है एवरेज, तो देखो हमने क्या अजम्पशन लगाया कि एवरेज जो है वो 24 डेज का, पहले तो हमने समझा कितने संडे हैं, फिर हमने समझा 24 डेज का एवरेज 350 है, और बचे हुए 4 डेज का एवरेज 560 है। मतलब मान लेता हूं मैं, अगर वो 4 डेज में भी 560 ना होकर 350 होता, तो एक्स्ट्रा हमारे पास निकल के आया 840। अब उस 840 को एवरेज में, जो कि
28 डेज में हमने सबको मान लिया बराबर है, 350 है, तो एक्स्ट्रा जो आया उसको 28 डेज में सब में बराबर बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहां से 30 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, इन ईयर द एवरेज, एक सेकंड ना यार, थोड़ा सर्दी सर्दी लगने लग गया, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को आप लोग करने का ट्राई करना। सर्दी लगने लग गई भाई। ठीक है, तो करते हैं। इन अ ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रवि इन फर्स्ट 6 मंथ ये है, और नेक्स्ट 4 मंथ ये है, और लास्ट 2 मंथ ये है। मतलब 24,000 को के लिखते हैं, 6 मंथ किया इसने, ये टोटल निकल के आया। फिर 30,000 उसने खर्च किए नेक्स्ट 4 मंथ्स में, और फिर नेक्स्ट 2 मंथ में 18,000 किए, और उसने ये निकल के आया उसका एक्सपेंडिचर, और बोला सेविंग क्या है, 2,40,000। तो अगर इनको जोड़ दें तो पूरी ईयर सैलरी आ जाएगी, ईयरली टोटल सैलरी। ठीक है, निकालो भाई, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी कि 144,000, यहाँ पे 120,000, यहाँ 36,000 करोगे तो 2 लाख हो जाएगा ये, और इसमें 6 जोड़ोगे तो, एक सेकेंड, 3 लाख हो रहा है भाई, तो फिक्स फिक्स। तो टोटल सैलरी कितनी आ गई, 5,40,000। एवरेज क्या हो गया मंथली, एक मंथ की इनकम टोटल है ये, तो 12 कर लो, एवरेज निकल के आएगा 45,000। ठीक है, 45,000 आपका आंसर है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहो, शॉर्टकट क्या लग रहा है देखते हैं। मैं कहता हूं 24,000 उसने पहले 6 महीने में किए, 30,000 नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, 18,000 टू में किए। क्यों ना मैं मान लूं कि उसकी सैलरी एवरेज जो है, मतलब एक्सपेंडिचर, सबका एक्सपेंडिचर, क्यों ना मैं 18,000 मान लूं, नहीं 30 मान लूं, 24 मान लूं, चलो 24 के एवरेज मान लूं, एवरेज, अज्यूम्ड एवरेज। ठीक है, तो मैं समझ गया कि भाई वो 24,000 पर मंथ खर्च करता है। सेविंग से मैंने ये निकाला कि 12 से डिवाइड किया ना, 12 मंथ है, ये पूरी ईयरली सेविंग है, तो मुझे समझ आ गया कि 20,000 वो पर मंथ सेव करता है। तो क्यों ना मुझे पर मंथ अगर एक्सपेंडिचर मिल गया तो मुझे पर मंथ सैलरी भी मिल जाएगी। तो मैंने लॉजिक लगाया कि अगर मैं यहाँ पर 24,000 अज्यूम कर लिया तो इसका कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा 6,000 जो है, इसको 4 मंथ एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, और यहाँ पर -6,000 2 मंथ ऐड हो रहा है, घट रहा है। तो अगर यहाँ पे देखो 24 के माइनस आप करोगे 12 के, तो आपको मिलेगा क्या, 12 के, 12,000। अब हमें समझ क्या आया कि एवरेज से, एवरेज हमने 24,000 माना, पर 12,000 ज्यादा आ रहा है, तो उसको 12 मंथ्स में हम डिवाइड करेंगे, तो हमें समझ आया 1 के और ऐड होगा इस एवरेज में, तो एवरेज हो जाएगा एक्सपेंडिचर का, जो पर मंथ एक्सपेंडिचर है वो 25 के हो जाएगा, और पर मंथ सेविंग ये है, और इन दोनों को जोड़ के हमें 45,000 मिल जाएगा। ये दिखने में काफी लेंदी है, मत करना, बिल्कुल मत करना, बट समझ लेना ध्यान से। हम क्या करते हैं ना कि एवरेज अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कोई नंबर लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मैं कहता हूं ना कि 3, 6 और 9 है, मैं मान लेता हूं, एवरेज अज्यूम कर लेता हूं, ध्यान से समझना, 5। तो मुझे क्या समझ आता है कि इस 5 से ये जो है वो क्या है, 2 माइनस है, ये जो है 1 माइनस है, और ये जो है 4 प्लस है। ठीक है, तो मुझे क्या समझ आया कि मेरे एवरेज में कमी है कुछ, -2 की, -1 की, और +4 की। इनको करोगे तो 4 -3 करोगे तो आपका 1। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव, यानी मुझे एवरेज में एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा तो एवरेज सही निकल के आएगा। समझ गए, अज्यूम एवरेज करके आप नेट डेविएशन से निकाल सकते हो। हमने वहां मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नंबर्स ज्यादा थे, हालांकि हमने नेट डेविएशन ही यूज किया, बट तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, एक बार रिपीट में देख लेना। सम ऑफ एन, बहुत इंपॉर्टेंट,
100% इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा, मेंस में बहुत क्वेश्चन आएंगे। सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर, मान लेते हैं कि 10 लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 जिनके बीच का डिफरेंस जो है 1 होता है, या हाँ कंसेक्यूटिव मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो n नंबर्स अगर हैं तो उनका सम जो है वो n/2 इनटू होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, जहां पर n की वैल्यू है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। पर एक्चुअली ना इसको ऐसा करना नहीं है, मेरी बात समझना। अगर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, ये सेकंड वाली लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं एक नंबर है एक है दो, एक है तीन, एक है चार, एक है पांच, तो नंबर ऑफ नंबर्स मतलब कितने नंबर है 5, तो n की वैल्यू एक्चुअली 5 है, कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं सम निकालू n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो मेरा निकल के आएगा 5/2, 1 प्लस 5, 6/2 3, और ये इंटू 5 करूंगा 15। इसको जोड़ के देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो अगेन आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। फॉर्मूला याद नहीं होता तो बस ऐसा याद रखना कि पहले और आखिरी नंबर को जोड़कर आधा कर दो और इंटू कर दो जितने नंबर है, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां आगे यूज होगा। द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज के if the next 6 consecutive natural numbers are also included, by how much will the average be increased? अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से मुझे समझ की एक बात बताओ, दोनों चीजें मैं बताऊंगा वन बाय वन, कि कितने से बढ़ रहा है बोल रहा है ना, तो ध्यान से समझना। कोई नंबर अगर कंसेक्यूटिव है, लगातार है, मतलब अगर मैं अज्यूम करता हूं कि एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर पक्का x+1 होगा, अगला x+2 होगा, x+3 होगा। ध्यान समझना, दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। और x+9, कितने नंबर हो गए देखो, तीन ये है, तीन ये 6, और तीनों और एक 10। ये नंबर्स का एवरेज जो है वो क्या दे दिया गया हम, ये। अगर मैं इसमें अगले 6 कंसेक्यूटिव नंबर जोड़ूं, जो नेक्स्ट 6 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, x+10, x+11, x+12, x+13, x+15 और x+16, ठीक है। इतना हमने समझा, 3 3 6 3 9 और 10, और ये 3 3 6, ठीक है। तो एवरेज किससे बढ़ जाएगा, मुझे बताओ कि एवरेज जो है इनका, अगर आप एवरेज निकालो, जस्ट समझना, इसको ना मैं दो मेथड से बता सकता हूँ, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, रुक जाना। हम्म, नहीं उससे नहीं हो रहा, मैं जो सोच रहा था उससे आई थिंक नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, ठीक है। समझना, इनका एवरेज अगर निकालूं मैं तो क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो अगर मैं सम निकालू, सबका सब में x है तो पक्का से 10x तो होना ही है, प्लस कुछ होगा और डिवाइडेड बाय जितने नंबर से 10। अब मैं बोलूं आपको एक दो इनको जोड़ना है, तो आप समझ सकते हो ना, 1 से लेके 9 तक कंसेक्यूटिव नंबर है, इनको इनको बस जोड़ना है। सामने वाले तो जोड़ लिए हमने, तो 1 से लेके 9, तो 1 9 10/2 5 इंटू नंबर ऑफ नंबर्स 9 है तो 45। जोड़ के देखो, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 और 9 45, 45। तो आपको क्या समझ आया कि इनका एवरेज था x+4.5, ये एवरेज था, इसकी वैल्यू k है। तो अब नया एवरेज क्या होगा, इसको सम करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास 6x प्लस, अब 10 से यहां पर अगर जोड़ोगे 10 16 26 डिवाइड 2 से करोगे 13, इंटू करोगे कितने नंबर 6, तो 13 6 78 78, यही आएगा क्या, एक बार करके देखो, 10 11 21 33 36 46 51 61, एक सेकंड थोड़ा कुछ एरर हो गया, 16 15 31 44 56 67 77 77 कैसे हो रहा है।
व्हाट? अरे ये मैंने ना यहाँ पे गलत लिख दिया, वही तो, यहाँ 14 और 15 है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना, 14 और 15 है। 25/2 इंटू 6 करेंगे तो 75 आएगा, है ना, 75 आएगा। फॉर्मूले से करके देखोगे तो, और अगर डायरेक्ट जोड़ोगे तो 21 12 33 हो जाएगा, 46 60 75। इसको डिवाइड करोगे 6 से तो आपको मिलेगा x प्लस, हाँ 6 कम 6, दो बच, एक बचा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 12.5। ठीक है, अब ये एवरेज से कितना ज्यादा है अगर आप ध्यान से देखो, इन नंबर्स का एवरेज ये है, इसका एवरेज ये है, या सम भी निकाल सकते हो, एक्चुअली सम निकाल लोगे तो ठीक है, सम ये है ना इसका और इसका, एक काम करो आप इस तरह से समझो इसको, सम ऑफ इतने नंबर्स का ये है सम, इसका ये है, तो सबका एवरेज निकाल लोगे तो 6x प्लस 75 प्लस 10x प्लस 45 डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं 16, तो ये 16x तो x तो रहेगा ही, यहाँ पे आपको 75 और 45 जोड़ना पड़ेगा, 120 डिवाइडेड बाय 16, तो इसको करोगे 16 से 7 टाइम्स और 5 टाइम्स कटेगा। तो अब आपको समझ आया कि न्यू एवरेज जो है, न्यू एवरेज वो क्या निकल के आया, x प्लस 7.5, पहले कितना था, x प्लस 4.5, तो अब एवरेज कितना बढ़ गया, 3 से बढ़ गया, तो आंसर आपका 3 होगा। थोड़ा लेंदी है बट समझने का यही तरीका था, बेस्ट जो बेसिक में समझा सकता था। अगर इसमें आप नॉर्मली जाओ तो आप इस तरह से समझो, दूसरे तरीके से शॉर्टकट मेथड से, कि आपने मान लिया इसका एवरेज x प्लस 4.5 है, तो ये कितना ज्यादा है इससे, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ठीक है, पर वो 8 जो एक्सेस हो रहा है हमारे पास, वो एक में नहीं, वो एवरेज है, वो तीनों में ज्यादा होगा। मतलब अगर इसका एवरेज मान लिया मैंने x प्लस 4.5 है, तो 8 एक टाइम बढ़ रहा है, मतलब टोटल 6 नंबर है, यानी 48 नंबर ऐड करने पड़ेंगे हमें ज्यादा, और क्योंकि 16 नंबर है तो वो 48 को 16 नंबर में बराबर बांटे, तो 48/16, तो 3 नंबर से बढ़ेगा। समझने की बात समझा देता हूं, x प्लस 12.5 और 4.5, मैं कहता हूं कुछ नंबर का एवरेज x प्लस 4.5 है, कुछ नंबर का इतना है, तो दोनों को मिला के कितना होगा। अब समझने वाली बात है कि मैं मान लो अज्यूम कर लूं कि इसका भी एवरेज, ये कितने नंबर है, 6 नंबर, और ये है 10 नंबर, अज्यूम कर लूं एवरेज x प्लस 4.5 है, सॉरी थोड़ा राइटिंग मिस हो गई, तो ये जो है वो ज्यादा कितना है, x प्लस 12.5 से 8 ज्यादा है, पर ये 8 एक एवरेज में ज्यादा है, एवरेज मतलब सब में बांटा गया, मतलब हर एक पर्सन पे 8 एक्स्ट्रा है, वो जो 6 नंबर आए हैं जो अलग से, उनके पास सभी के पास 8 एक्स्ट्रा है, जो बाकी 10 नंबर का एवरेज है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे वो 6 नंबर, तो आपको समझ आएगा 48 एक्सेस है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एवरेज, एवरेज ऑफ, या एज कंपेयर टू 10 नंबर्स, ठीक है, एक्सेस है, इतना ही समझो, इतना डिटेल में मत जाओ। तो अब आप क्या करोगे, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको कितने में, टू 16 नंबर्स, तो क्या करोगे 48/16, यानी 3 आपको बराबर में बांटना है, मतलब यही तो है एवरेज में इंक्रीज, एवरेज में इंक्रीज। ठीक है, उम्मीद करता हूं काफी क्लटर्ड है, समझ आया होगा, इसको ज्यादा डिटेल में मत घुसना, समझ जाना बस, ये चीजें कभी कभी यूज हो जाती है, इजी पड़ता है क्वेश्चन। भाई ये क्या हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, कभी कभी ना ये बहुत काम आता है, तो इसलिए आपको बनना चाहिए। ये क्या हो रहा है, 23, ठीक है, ब्लैंक, अच्छा ये वाला एलिगेशन है ना, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 तक के सभी ऑड नंबर्स का एवरेज, तो ऑड नंबर्स क्या होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11, 13, 15, 17, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 19, 21,
यहाँ ना एक डिफरेंस वाला भी सम का एक फॉर्मूला होता है कि अगर सेम डिफरेंस है ना तो क्या होगा सम ऑफ नंबर्स, पर अभी छोड़ो यार उसको। ठीक है, अब एक बात बताओ कितने नंबर है? तीन, तीन छः, तीन नौ, 10, तीन 13, तीन 16, 17, 20 और 4 24, 24 नंबर है। ठीक है, तो अगर सेम डिफरेंस है, अगर ऑड नंबर्स होते तो आपको पता है एवरेज बीच का हो जाता है ना। यार एक सेकंड ना, मुझे एक चीज समझने दो। 2 4 6 8, हाँ 12 8 20 5 होगा ना। ठीक है, ठीक है। जब भी ऐसा हो ना तो मिड के दो वैल्यूज के ना जो सम होते हैं उनका डिवाइडेड सम करो तो 10 आता है, डिवाइड करो 2 से तो आपको एवरेज मिल जाएगा। इसमें अगर मैं यहां से 5 नंबर छोड़ दूं, यहां से 5 नंबर छोड़ दूं, ठीक है, फिर यहां से अगेन मैंने 4 नंबर छोड़ दिए और यहां से मैं अगर 4 नंबर छोड़ दूं, फिर यहां से मैंने 1 और 2 नंबर छोड़ दिया और यहां से भी मैंने 2 छोड़ दिए, तो अब बचे ये 2 नंबर। तो ये मिड के दो नंबर्स का सम जो है वो हो जाएगा 52, डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से तो आपको 26 आपको आंसर मिल जाएगा बड़ा आसानी से। समझने वाली बात यही थी, आपको ये समझना था कि 50, 1 और 50 के बीच में अगर एक को भी इंक्लूड कर लें, ध्यान से समझना, अगर एक को भी इंक्लूड कर लें तो एक सेकेंड ना, यहां पे आपको ये समझ आएगा कि 24 नंबर जो हैं वो आपके ऑड होंगे, है ना। अगर ऑड होंगे, अगर एक को शामिल कर लेंगे तो 25 हो जाएंगे और 25 इवन और 25 ऑड हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक को इंक्लूड कर रहे हैं तो 25 ऑड और 20, देखो मेरी बात समझो, 1 से 50 के बीच में नहीं, 1 और 50 को इंक्लूड कर लो, कितने नंबर है? 50 नंबर है, तो उनमें 25 ऑड होंगे मतलब विषम होंगे, 25 सम यानी इवन होंगे। अगर एक को एक्सक्लूड कर दो तो आपको पता है 24 ऑड नंबर होंगे। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपको क्यों ना स्टार्टिंग के 12, सॉरी 11 छोड़ दिए जाए और लास्ट के 11 छोड़ दिए जाए ऑड और बीच के दो पकड़ लें, तो आपको पहले समझना है 11वें नंबर का 12वें नंबर का ऑड क्या होगा और 13 नंबर का। 11 11 छोड़ दिए, बीच के दो बचे यानी 12th और 13th नंबर के। ठीक है, यहां पर देखोगे तो 5 5 10 11 12 और 13वां नंबर के। ठीक है, 12th नंबर का और ये 13th नंबर का। तो वो आप लॉजिक लगाओ या फिर मन में 3 5 7 करके गिन के 12th और 13 करो, जैसे भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से इतना ज्यादा सोचने से अच्छा आप ऐसे ही गिन लो मन में, 3 5 7 ऐसे माइंड में रखो, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, 10 हो गए। फिर आएगा 23, उसके बाद दो नंबर आएंगे उनका जोड़ के आधा करना है, यानी 24 5 और 27 जोड़े 52 डिवाइड बाई 2 26। इस तरह से सोचना होगा आपको माइंड में करने के लिए। What is the average of all numbers less than 100 that are divisible by both 3 and 5? नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी समझने की बात है 100 से वो कम नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। अब आप हो सकता है सोचो कि 3 से डिविजिबल क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो 5 और 3 दोनों से है। फिर आप जाओगे 18 21 23 25, फिर आपको समझ आएगा कि यहां तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। और आप, सॉरी ये क्या किया मैं, 25 कहां से कर दिया, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, रुको 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 रुको, 24 27 और 30 ना, मैं क्या लिखने लग गया, ऑड नंबर लिखने लग गया था। 24 27 और 30, ये भी है 5 और 3 से। तो आपको क्या समझ आया कि 5 एंड 3 से डिविजिबल जो नंबर है वो पक्का से 3 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी, मतलब दोनों के मल्टीपल जो होंगे उसके ही आगे जाने वाले हैं नंबर। ये रूल याद रखना, अगर किन्हीं दो नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे मैं अगर बोलूँ ना 6 और 12, तो 6 से तो डिवाइड 18 भी होता है, पर 12 18 को डिवाइड कर सकता है नहीं, तो दोनों का जो 12 का 12 वहां पे बड़ा नंबर है। अब एक्चुअली यहाँ समझने वाली ये बात है कि 6 एंड 12 में अगर आप लोगे ना तो 12 और 6 में बहुत सारी चीजें कॉमन है, इसमें 2 है 3 है, इसमें भी 2 है 3 है और फिर 2 है, तो यहाँ चीजें थोड़ी बदलती है। बट ये क्या, दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, दोनों कट नहीं रही, कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं उनका, तो इसलिए आप इनके मल्टीपल समझ के यहाँ पे से निकाल सकते हो कि कितने नंबर आपके तीनों दोनों से डिवाइडेड हैं। तो आपको समझ आ गया, इनका एवरेज निकालना है आपको। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर यहाँ पे 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, ये है, ये है, इनको जोड़ोगे तो ये 45, ये 90 हो गया, 90 180 हो गया, 60 240 हो गया,
240, 340 में से 25 गया, 315 डिवाइडेड बाय 6, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, आपका एवरेज आ गया। पर अगर मैं आपको बोलूं आप दूसरे मेथड से करते हैं कि सेम डिफरेंस है तो बीच के दो नंबर लेके उन्हें जोड़ दो तो 105 और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको मिल जाएगा 52.5। जोड़ने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, आसानी से हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला भी एलिगेशन से होगा, इसको भी बाद में। द एवरेज वेट ऑफ 50% इज 72 व्हेन 10 न्यू ज्वाइन। द एवरेज वेट, ओके ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ठीक है, इसको करेंगे। एवरेज जो है 50% का दोनों मेथड से करेंगे, 72 है, दोनों मेथड से करेंगे। मेथड 1 तो टोटल क्या निकल के आएगा, टोटल 3600, ठीक है। व्हेन 10 न्यू पर्सन ज्वाइन, 10 नए आए और यहाँ पे 60 हो गए, तो एवरेज जो है वो 70 हो गया सबका। मतलब अब एवरेज जो टोटल वेट है वो हो गया कितना, 4200। इनका डिफरेंस क्या होगा, 600, और वही ये नए 10 लोगों का वेट होगा। तो क्या करना है, अगर इनका टोटल 600 है मतलब इनका एवरेज जो है वो 60 होना चाहिए। ये आपका निकल के आएगा, रुक जाओ, ये आपका निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, टोटल तो हम ऐसे ही निकाल रहे हैं ना, टोटल इक्वल क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय वेट, एवरेज वेट। तो आपको पता है यहाँ पे टोटल वेट पता है और नंबर ऑफ पर्सन, तो डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 60 आपका आंसर। मेथड 2 समझने का, जब बड़े नंबर आ जाएं जहां पे ये कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो कि मल्टीप्लाई करना पड़े और बहुत लंबे नंबर, जैसे मैं यहाँ बोल दूं 54 लोग हैं, 172 पर्सन है, उनका एवरेज 48 है, अब करो मल्टीप्लाई, ले आओ टोटल। तब समझने के लिए क्या करना है, 50 पर्सन का अगर 72 है, 10 जुड़ने पर यहाँ पे एवरेज जो है वो 70 हो गया। मतलब एवरेज अगर अगर वो 10 लोगों के जुड़ने के बाद 2 से घट गया, 60 लोगों में 2 से घटा है, यानी 120 माइनस हुआ है। ध्यान से समझना, अच्छे से सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर 50 लोग थे, 50% थे, उनका एवरेज जो वेट था वो 72 था, 10 के जोड़ने के बाद उनका एवरेज 70 हो गया, मतलब 2 से घट गया। मतलब जैसे 10 लोग आए सब में से 2 निकाल लिया गया, मतलब 60 के 60 में से 2 निकाल लिया गया। तो 60 के 60 में से 2 निकालने पे आपको 120 निकाल लिया गया। पर वो 120 किन की वजह से निकाला गया, वो 10 लोग जिनका वेट 72 से कम था वो सब में बटा, मतलब -12 सब में किया गया, मतलब उनका एवरेज वेट जो है -12 60 है। समझे एक बार और आसानी से, 50 लोगों का एवरेज अगर 72 है, इमेजिन करो, आंख बंद कर लो और ध्यान से सुनो, 50 लोगों का एवरेज अगर 72 है और नए 10 लोग आते हैं और एवरेज जो वो 70 हो जाता है, मतलब अगर वो 10 लोगों का एवरेज 72 ही होता तो नया एवरेज भी 72 होता। पर क्योंकि सब में से कुछ ना कुछ वो 72 से कम थे, जिस वजह से एवरेज घट गया। मतलब 50 लोगों में 72 था, 72 था, 60 लोगों में 70 हो गया, मतलब 2 माइनस हुआ। हर पर्सन से हमने 2 एक्सट्रैक्ट कर लिया, ले लिया। 60 लोगों में से 2 लिया, मतलब हमने 120 ओवरऑल टोटल 120 किलोग्राम्स निकाल लिए। तो जो टोटल 10 लोग जो आए थे नए, उनका अगर हम एवरेज 72 मानते तो उनका नया एवरेज भी जो सब मिला के 72 होता। पर क्योंकि उनका एवरेज वेट 72 नहीं है, उससे कम है, और सबका टोटल जो कम है वो 120 है, पर वो 10 लोगों में डिवाइड होगा, वो सब 10 में से हम खींचेंगे। तो अगर सबका हम 72 मान रहे थे एवरेज वेट 72, तो सब में से 12 निकाल लेंगे, 60 आपका निकल क्या जाएगा। अब अंतर क्या है पहले मेथड और दूसरे मेथड में। पहला मेथड पेन पेपर मेथड, आराम से कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं बिल्कुल माइंड से होगा, पेन टच करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सेकंड मेथड मास्टर करते हो तो बेटर होगा आपका स्पीड, क्योंकि फर्स्ट मेथड तब काम करता है जब नंबर आसान हो, पर जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो कहानी थोड़ी सी बिगड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 40%। अब देखो हम मेथड 2 ही यूज करेंगे, आप मेथड 1 यूज करके होमवर्क में करना। 40% का 65 है, व्हेन 20 न्यू ज्वाइन कर लिए तो आपके 60 लोग हो गए और एवरेज जो है वो 60 हो गया। तो एक बात बताओ, 5 kg घट गया कितने में से, 60 में से, पूरे 60 में से, तो 300 घट गया। इस 300 को 20 में बराबर से डिवाइड कर दे तो हमें 15 मिल जाता है।
मतलब इस 65 में से हमें 15 माइनस करना है, जो कि हमारा 50 आता है। बहुत आसान। अब एक बात बताओ, अगर आप माइंड में करते देखते 40 लोगों का 65 है, 20 जुड़े तो 60 हो गया, मतलब 5 घट गया। कितने में से घट रहा है? 60। कितने लोगों में से घट रहा है? 60 में से, यानी 300 घट गया। उन 300 को 20 में बांटना है बराबर, तो 15 बांटना पड़ेगा, मतलब 15 कम करना पड़ेगा। बांटना पड़ेगा कह रहा हूँ, लेना पड़ेगा क्योंकि कम है। तो 65 माइनस 15 इज 50 डायरेक्ट। अगला, द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज 95, एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स इज दिस। इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं, बेसिक मेथड। इसको ना बेसिक मेथड से आप करना, ठीक है, बेसिक से आप करना। बेसिक होमवर्क है, अगली क्लासेस में मैं इसका एलिगेशन मेथड बताऊंगा। द एवरेज ऑफ 70 नंबर इज जितना, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स। इसको भी चलो, इसको ना बेसिक मेथड से कर लेते हैं। 17 नंबर्स का एवरेज जो है वो 60 है, मतलब टोटल निकल के आ गया कितना? 1020। 9 नंबर्स का है, ध्यान से समझना मेरी बात, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको ना नंबर लाइन पे बनाता हूँ। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इन सब का मिलाकर ये आ रहा है सम। ध्यान से समझना, पहले 9 नंबर्स का अगर हम ले लें, 3 3 6, अरे यार 3 3 6 और 3 9 यहां तक, ठीक है, इसका है 58। और फिर से इसको शामिल किया गया, इसको 2 बार, और फिर अगले का बताया गया कि 64 है। इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 है। इन तीनों का, इन फर्स्ट 4 नंबर्स का मैं बोल, नहीं नहीं, इसको 7 भी ले लेता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं फर्स्ट 4 नंबर्स का सम जो है वो कितना निकल के आया है? 10। और लास्ट 4 नंबर्स का 24। और जब मैं इन सब का सम करता हूं तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 आता है। और यहां तो 34 आ रहा है। तो अब आप क्या करते हो ना, एक सेकेंड, यहां पे 22 है ना, 22 है। तो क्या हुआ एक्चुअली, यहां पर आपने ए बी सी डी ई एफ जी अगर मैं नंबर मान लूं, तो पहले में हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला, और दूसरे में डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी मिला। ठीक है, इसको 10 दिया, इसको 22 दिया। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी 2D हो जाएगा, प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। मतलब क्या है, प्लस एच भी है ना, सॉरी, यहां मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 3 4 3 7 लेना था ना, 4 एच नहीं लेते हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक डी एक्स्ट्रा आया, तो जो भी टोटल में एक्स्ट्रा आया जो 4 है, वही तो डी की वैल्यू है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इनका सम अगर निकालें तो 58 इंटू 9 कर देते हैं, और 64 इंटू 9 कर देते हैं। 9 पाना 45, 450, और 72 जोड़ो तो 522, 9 छिक्का जो 540, और 36 576। अगर इनको जोड़ दें तो हमें मिलता है क्या? 1098 है ना। और ये कितना ज्यादा है इससे? कितना ज्यादा है? 78। तो वो जो एक्स्ट्रा जो मिला है ना हमें, डिफरेंस में जो बीच का नंबर है वो 2 बार जोड़ा गया था, इसलिए एक्स्ट्रा मिला, तो वही तो नंबर था। उम्मीद है एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही पूछा था क्या? नहीं नहीं, ऊपर वाला अलग है ना। A school has 3 classes PQRS, total 240, average marks of class PQ together। ये भी एलिगेशन से होगा, तो एक क्वेश्चन एलिगेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 हो गए। 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन, ठीक है। ये अगली क्लासेस में हम करेंगे, एलिगेशन मेथड आराम से हम समझेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, बहुत डिटेल में आपने पढ़ा होगा। एवरेज को इससे पहले आपने इस तरह से कभी नहीं देखा होगा जिस तरह से आज देखा है। तो अगर आगे और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना है तो ये क्लास रिवीजन जरूर कर लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाए। आई डोंट नो ये क्लास किस दिन अपलोड हो रही होगी, नहीं तो सैटरडे होती तो अच्छा रहता, संडे को रिवाइज कर लेते। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, स्टे कंसिस्टेंट, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।